Samantha. I think her journey is super cool. Like if you see her filmography, the way she can headline a project right now, I think that's really cool. Okay, Rashmika. I think she can be charming in the most Indian version of Selena, Justin and Hailey. I can say that media will say Samantha breathed oxygen, so Sobhita copied and breathed oxygen too. Why we are always blaming her? Just because she isn't as famous as Samantha, but she is much better than any toxic person. Madam को हर टाइम victim card खेलना पसंद है. How self-absorbed are these people? Absolute narcissist. In this video, we are going to talk about कैसे Samantha की PR टीम के साइड से सोबिता पर Samantha के परफ्यूम ब्रांड सीक्रेट एल्केमिस्ट को कॉपी करने के एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं और साथ ही रश्मिका मंदना के परफ्यूम ब्रांड डियर डायरी के बारे में भी। रिसेंटली कुछ टाइम से समांथा की पीआर टीम के साइड से एक नैरेटिव पुश करने की कोशिश हो रही है जिसमें ये क्लेम किया जा रहा है कि शोभिता बार बार समांथा को कॉपी करती हैं। सोशल मीडिया पर कई रील्स में ये भी बोला जा रहा है कि शोभिता ने रिसेंटली एक परफ्यूम स्टोर ओपन किया है और उसके परफ्यूम बॉटल्स का डिजाइन समांथा के परफ्यूम ब्रांड जैसा है। लेकिन अगर फैक्ट चेक किए जाएं तो ये नैरेटिव कम्प्लीटली मिसलीडिंग लगता है क्योंकि शोभिता का कोई परफ्यूम ब्रांड है ही नहीं। जो क्लिप वायरल हो रही है उसमें इंटेंशनली मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया जा रहा है। एक्चुअली जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है उसमें परफ्यूम लॉन्च नहीं हो रहा था, वो एक प्रमोशनल इवेंट था जहां शोभिता एक हेयर केयर ब्रांड को प्रमोट कर रही थी। स्पेशली वो एक हेयर ऑयल सीरम का प्रमोशन था। शोभिता ने कोई परफ्यूम ब्रांड लॉन्च ही नहीं किया, ना ही कोई परफ्यूम स्टोर ओपन किया है। ये जो प्रमोशनल वीडियो वायरल हो रही है वो बेसिकली सोबितास नेक्सस इंडिया लॉन्च इवेंट का एक क्लिप है जो अप्रैल 2025 में पोस्ट हुआ था। उस इवेंट में वो प्रोडक्ट प्रमोट कर रही थी, ना कि कोई पर्सनल परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर रही थी। दूसरी तरफ अगर टाइमलाइन देखी जाए तो समांथा का परफ्यूम लॉन्च अक्टूबर-नवंबर 2025 के अराउंड हुआ था। तो यहाँ पे अगर एक वीडियो अप्रैल 2025 का है और दूसरा लॉन्च अक्टूबर-नवंबर 2025 में हुआ तो फिर ये बोलना कि शोभिता ने समांथा को कॉपी किया है, ये बात लॉजिकली ही सेंस नहीं करती। लेकिन सोशल मीडिया पर नैरेटिव कुछ इस तरह पुश किया गया है कि जैसे शोभिता इंटेंशनली समांथा को कॉपी कर रही हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है। पास्ट में भी कई रील्स और एडिट में ऐसा दिखाया गया है कि शोभिता समांथा को कॉपी करती हैं। जब से शोभिता ने समांथा के एक्स हस्बैंड से शादी किया है तब से ही शोभिता का इमेज सोशल मीडिया पर एक विलन जैसा बना दिया गया था, जबकि समांथा को सिंपैथी मिल रही थी। यहाँ पर आई एम नॉट सेइंग कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन अभी जब समांथा भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी हैं, स्पेशली आफ्टर हर मैरिज विद राज निधि मोरू, तब भी अननेसेसरी तरीके से शोभिता को ड्रैग किया जा रहा है। अगर दोनों लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं तो फिर बार बार शोभिता को टारगेट करना या उन्हें कॉपी कैट बोलना अनफेयर लगता है। जिन लोगों को नहीं पता है, समांथा क्लीन फ्रेग्रेंस और वेलनेस ब्रांड सीक्रेट एल्केमिस्ट की को फाउंडर भी हैं। इस ब्रांड का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि परफ्यूम्स और वेलनेस प्रोडक्ट टॉक्सिन फ्री बने, ऐसे इंग्रेडिएंट यूज हो जो सेंसिटिव स्किन के लिए सुटेबल हो सके। समांथा ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें मायोस्टाइटिस डायग्नोस होना इस ब्रांड को ऐसा बनाने का एक रीजन था। इस ब्रांड के परफ्यूम्स को अगर देखे तो 10 ml का ये परफ्यूम बॉटल अराउंड 800 का आता है। स्टैंडर्ड बॉटल 100 ml की अप्रॉक्स 2900 तक में मिल जाता है। गिफ्ट सेट्स भी अराउंड इसी प्राइस रेंज में आएगा। कुछ टाइम पहले समांथा को काफी बैकलैश भी फेस करना पड़ा था जब उन्होंने एक सप्लीमेंट ब्रांड प्रमोट किया था। इस इशू पर वेल नोन डॉक्टर एबी फिलिप्स, जिन्हें कई लोग द लीवर डॉग के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने समांथा को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया था क्योंकि समांथा जो सप्लीमेंट प्रमोट कर रही थी उसकी साइंटिफिक क्लेम्स कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस पर बेस्ड नहीं थे और समांथा ऑलरेडी बहुत फेमस है। उन्होंने समांथा को क्रिटिसाइज करते हुए साइंस इलिटरेट तक बोल दिया था। बाद में समांथा ने भी रिस्पॉन्स दिया था। ये कंट्रोवर्सी डायरेक्टली समांथा के परफ्यूम ब्रांड के बारे में नहीं थी, लेकिन द लिवर डॉग के वीडियो के बाद से ही समांथा के साथ साथ उनके परफ्यूम ब्रांड को भी काफी बैकलैश मिलने लगा था। अगर रिव्यूज को देखें तो काफी मिक्स रिव्यूज हैं। प्रोडक्ट लुक वेरी चीप एज आई हैव यूज्ड दिस परफ्यूम, क्वालिटी लुक्स वेरी वीक कंपेयर टू अरोमा, लेबलिंग स्प्रे बॉटल क्वालिटी, डोंट विश टू रिकमेंड दिस वन, द स्मेल इज वेरी subtle and is marketed it's not perfume or the smell does not stay longer. The smell would be there for 2 minutes max. The perfume smell great and I would generally get rashes, but with this perfume it smell amazing and does not give any rashes. कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जून 2025 में परफ्यूम लॉन्च होने के बाद सिर्फ 60 डेज के अंदर ब्रांड की रेवेन्यू डबल हो गई थी। जनवरी 2026 में ब्रांड ने अराउंड $3 मिलियन की सीड फंडिंग को रेस किया था। इस फंडिंग को लीड किया था ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने। अब सिर्फ समांथा का ही नहीं बल्कि रश्मिका मंदना का भी एक परफ्यूम ब्रांड है। रश्मिका का परफ्यूम ब्रांड डियर डायरी है जो
उन्होंने जुलाई 2025 में लॉन्च किया था। ये ब्रांड रश्मिका के लिए काफी पर्सनल बताया जाता है। ब्रांड का नाम डियर डायरी एक्चुअली उनकी चाइल्डहुड हैबिट से इंस्पायर्ड है, क्योंकि रश्मिका बचपन से जर्नलिंग करती थी और अपने थॉट्स डायरी में लिखती थी। इसी कॉन्सेप्ट को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक डिजिटल सीरीज के फॉर्म में भी यूज किया था, जिसका नाम भी डियर डायरी था। In Coke, I've been brought up there, so for me, the sense of the first rain on the soil is very strongly embedded in me, and also coffee blossoms and coffee estates and the smell of coffees, because like in Coke we have इसी पर्सनल कॉन्सेप्ट को उन्होंने अपने फ्रेग्रेंस ब्रांड के आइडेंटिटी के साथ कनेक्ट किया। इस परफ्यूम लाइन को डेवलप करने के लिए रश्मिका ने पार्टनरशिप की थी द PCA कंपनीज के साथ, जो एक ग्लोबल ब्रांड एक्सेलरेटर है और ब्यूटी और फ्रेग्रेंस लेवल को इंटरनेशनल लेवल पर स्केल करने के लिए नोन है। परफ्यूम का प्राइसिंग अगर देखा जाए तो 100 ml का ये परफ्यूम बॉटल है अराउंड 2600 का, 10 ml मिनी ट्रेवल स्प्रे है अराउंड 600, द लॉलीपॉप डिस्कवरी सेट इज ऑल्सो अराउंड 1600। लॉन्च के बाद से ही ब्रांड को काफी अटेंशन मिला, लेकिन साथ ही साथ पैकेजिंग को लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला। कई लोगों ने बोला कि पैकेजिंग थोड़ी चीप लग रही है और फार्मेसी प्रोडक्ट जैसा लग रहा है। Why is this packaging so bad? Inspired by the pack of poppins, looking like perfume sold in pharmacy store. This design premium बना सकती थी. She definitely has access to top teams. I'm safely assuming. The bottles are so cute, but rupees 599 for just 10 ml is diabolical. परफ्यूम के बॉटल के डिजाइन का रीजन ये भी हो सकता है कि रश्मिका का ब्रांड भी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग मॉडल यूज करता हो। आजकल मोस्ट ऑफ द सेलेब ब्रांड इसी मॉडल पर ऑपरेट करते हैं, जहां सेलेब खुद प्रोडक्शन या फॉर्मुलेशन डेवलप नहीं करते। इंस्टेड वो किसी मैन्युफैक्चरर या ब्रांड एक्सेलरेटर के साथ कोलैबोरेट करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को अपने ब्रांड नेम के अंडर लॉन्च करते हैं। इसी वजह से कई लोग ये भी बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द सेलेब ब्रांड्स में सेलेब्स का कंट्रोल लिमिटेड होता है। लेकिन अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डियर डायरी को हाई पोटेंशियल स्टार्टअप मान रहे हैं कई लोग, और रश्मिका के ब्रांड को भी एक मैसिव हाइप मिला है उनके फॉलोअर्स की वजह से। इसलिए उनके ब्रांड को कभी भी मार्केटिंग के लिए ह्यूज अमाउंट या एडवर्टाइजिंग के लिए एक बड़ा अमाउंट स्पेंड नहीं करना पड़ा है रश्मिका के फेस वैल्यू की वजह से। एक और पॉइंट भी है, वो है उनके ब्रांड की पार्टनरशिप PCA कंपनीज के साथ। ये कंपनी न्यूयॉर्क बेस्ड है और काफी ब्यूटी ब्रांड को ग्लोबल कमर्शियल सक्सेस तक पहुंचाने के लिए काफी फेमस है। इसलिए जब रश्मिका ने इस कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया, तभी से लोगों को लगा कि अब रश्मिका अपने ब्रांड का इंटरनेशनल एक्सपेंशन करेंगी। ऑलरेडी हमारे इंडिया में परफ्यूम मार्केट रुपीज 8000 करोड़ के अराउंड एस्टिमेट किया जाता है, और कई लोग यही मान रहे हैं कि रश्मिका इस मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट को भी टारगेट करना चाहती हैं। लेकिन अगर रिव्यूज को देखें तो कुछ अर्ली बायर्स ने कंप्लेन किया था कि फ्रेग्रेंस ज्यादा देर तक स्टे नहीं करती है और कुछ आवर्स के बाद ही फेड हो जाती है, और प्राइस भी कई लोगों को थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा है। लेकिन वहीं 3000 के अराउंड 100 ml सेलिब्रिटी परफ्यूम के लिए थोड़ा कम लगा है कई लोगों को। फिर भी मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स को लगता है कि ये प्राइस स्टैब्लिश मार्केट परफ्यूम ब्रांड के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।